रावण की बेटी और हनुमान जी की ये कथा थाईलैंड के राम की ये नामक रामायण में मिलती है, जिसके अनुसार रावण की एक बेटी थी जिसका नाम सुवर्णमच्छा था, जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा गया है। सेतु निर्माण के समय हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंक कर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टान कहाँ गायब हो रही है। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें कहीं लेके जा रहे हैं। तब वे उन लोगों के पीछे गए और देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सब की नेता है। तो वे उसे चुनौती देते हैं, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर ही उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ये समझ जाते हैं और तब वे उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने कितने बुरे कार्य किए हैं और क्यों हम ये पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टान लौटा देती है। कहते हैं इन दोनों का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मेघचनु था। तो सच्चे हनुमान भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना ने क्यों नहीं भगवान विष्णु की सहायता की। जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तब वासुदेव कृष्ण को जीवित रखने के लिए उन्हें गोकुल लेकर जा रहे थे, लेकिन उस दिन भारी बारिश के कारण यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसी को देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि यमुना को आपकी सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन यमुना तो आपकी मार्ग की रुकावट बन रही है। ऐसे में वासुदेव गोकुल कैसे पहुँच पाएंगे। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि यमुना नदी वासुदेव जी का मार्ग नहीं रोक रही है, बल्कि वह स्वयं की मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही है। क्योंकि सूर्य की पुत्री होने के कारण यमुना के भीतर सदैव ही दाव पर जलित रहता था, इसलिए यमुना नदी जहाँ भी जाती थी वहाँ ऋषियों की तपस्या खंडित हो जाती थी। और एक दिन क्रोध में आकर ऋषियों ने यमुना को कालिक के रूप में पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया। तब भगवान विष्णु ने यमुना को यह वचन दिया कि जब मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा तो मात्र मेरे चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस कारण यमुना नदी वासुदेव जी का मार्ग नहीं रोक रही थी, बल्कि अपने श्राप से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप अजर अमर क्यों हैं और आपके गले में पड़ी नरमुंडा की माला का क्या रहस्य है। महादेव ने पार्वती के इन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन माता पार्वती की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लेकिन इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी। ऐसे गुप्त स्थान की तलाश करते करते महादेव पृथ्वी पर आ पहुंचे, जहां उन्हें गुफा दिखी और भगवान शिव माता पार्वती को लेकर उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा के चारों ओर के मार्ग को अग्नि प्रज्वलित करके बंद कर दिया और उसके बाद महादेव ने पार्वती को अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बताया। इस कथा के दौरान माता पार्वती सो गई। तभी महादेव की नजर एक कबूतर के जोड़े पर पड़ी। उन कबूतरों को देखकर महादेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। इन कबूतरों ने कहा कि यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। इसके बाद महादेव ने उन दोनों कबूतरों को अमर होने का वरदान दिया। कहते हैं कि वे कबूतर आज भी अमरनाथ की गुफा में दिखाई देते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महादेव की इस सच्ची घटना को सुनकर मेरी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक कवि संत की, जिनका नाम दासी मैया था। वह एक बहुत अच्छे बुनकर थे। उन्होंने एक बार बहुत ही सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। इस कपड़े को बुनने में उन्हें 1 महीना लग गया। फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गया। वह कपड़ा इतना ज्यादा सुंदर था कि किसी ने उसकी कीमत भी नहीं पूछी। सभी को लगा कि यह कपड़ा बहुत महंगा होगा। फिर कपड़ा न बिकने पर वह अपने कपड़े के साथ घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने दासी मैया से कहा कि मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दासी मैया बहुत दयालु था, इसलिए उसने वह कपड़ा बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने उस कपड़े को कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा सिर पर बांधा तो दूसरा छाती पर। फिर दासी मैया बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए। तभी दासी मैया की पत्नी ने कहा कि घर में इतना खाना भी नहीं है कि आप खा सके और आप एक मेहमान को साथ ले आए। और दोस्तों, वास्तव में वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। वे अपने भक्त को परेशान नहीं देख पाए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर महादेव ने एक मुट्ठी चावलों के अनाज के बर्तन में डाल दिया और वह बर्तन अक्षय बन गया, जिसका कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ। फिर दासी मैया और उसकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की। तो दोस्तों, हमारे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, क्या हो जब कच्चा मांस खाने वाला पहलवान अपने देसी पहलवान से भिड़ जाए। ये वही आदमी है जो जानवरों को तड़पा के उनका कच्चा मांस खाता है। दिन में 8 घंटे से ज्यादा तो एक्सरसाइज करता है। जानवरों की खाल अपने सर पर सजाता है। अपनी नकली ताकत से लोगों को बेवकूफ बनाता है। हजारों जानवरों की हत्या कर चुका है। वही अपना देसी पहलवान देसी रोटी के साथ बाल्टी भर की लस्सी पीता है, जिसकी फुर्ती और ताकत देख सब लोग हैरान है। सर्दी और गर्मी का भी जिस पर असर नहीं होता। बड़े से बड़ा पहलवान भी जिसके आगे फेल है। भारतीय होने के नाते एक लाइक तो बनता है।